खिलाता है। तो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है। जो बिछड़ों को मिलाता है उसे रहमान जी शुक्रिया। क्या सुनते हैं आप लोग? अल्लाह अकबर। गिरा कर जो उठाता है जो भूखों को खिलाता है। तो आलम का जो दाता है वही सूरज उगाता है। जो बिछड़ों को मिलाता है उसे रहमान हमारे नायब सदर रहमान साहब की जानिब से मेरी हौसला अफजाई हुई है। ये हमारे बुजुर्ग हैं और इनकी दुआओं से ये हमारी मग़फ़िरत होगी। हमेशा अपने बुजुर्गों का अदब करें। एक शेर रहमान साहब के लिए पढ़ रहा हूं। फना करता है इंसान को, मरना है फिर उठना है अपनी माँ के नाम से। फना करता है बंदों को वो फिर जिंदा उठाता है। और सुनाकर जो जगाता उसे सुबह दोबारा सुनने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन बच्चों, जब इसके मैं बंद पढ़ूंगा तब बड़ी तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि तीनों बंद सस्पेंस है। वो फना करता है बंदों को वो फिर जिंदा उठाता है। और सुलाकर जो जगाता उसे सुबह पत्थर बन जाइए। पहला बंद सुनिए, सस्पेंस देखिए हमारे रहमान साहब सदर साहब से। पहला बंद सुनिए बाबू, थोड़ा सा देखो। ये देखो
फना करता है बंदों को, वो फिर जिंदा उठाता है, सुलाकर जो जगाता उसे सुबह। आप जब कहेंगे तब मैं पढ़ूंगा, पहले सुकून चाहिए हमारे भाईजान से। जुबाने हक से निकला जुबाने हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा। जब मस्जिद नबवी में जब मस्जिद नबवी में मैं जब मेरी एंट्री हुई तो एक शख्स एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा बेटा किस लिए आए हो? तो मैंने कहा मैं उम्रा पढ़ने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा क्या बात है समझ में नहीं, उसकी जरूरत नहीं, कलाम सुनो यार। तो उन्होंने कहा बेटा तुम हज पढ़ लो, 100 हज पढ़ लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। भैया सुकून बनाइए प्लीज। माँ बाप की खिदमत कर लो, रोजे रख लो, हज पढ़ लो, ज़कात दे दो, मगर फिर भी हुजूर की शफाअत नहीं पा सकते। मैंने कहा क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा बेटा जब तक तुम सुन्नत नहीं रखोगे हुजूर की शफाअत नहीं पा सकोगे। क्योंकि एक ऐसी सुन्नत है जो वाहिद तुम्हारे साथ कब्र तक जा रही है। इसलिए कोशिश करोगे सुन्नत रखे, सलमान खान न बने, यहाँ के हीरो नहीं वहां के हीरो बने। ये मेरी कोशिश है। पहला पन सुनिए समीर। जुबान हक से निकला और लबे सरकार तक पहुंचा, फिर उसके बाद में असहाब के किरदार तक पहुंचा। वो क्या है? विलायत ने इसे खुद अपने सर पे रख के घूमा है। इसे ख्वाजा से लेके गौस तक हर एक ने चूमा है। वो क्या है? खुदा की शान अजमत है, नबी की मेहरबानी है। जमी वालों के हाथों में ये तोहफा आसमानी है। वो क्या है? बदल देता है तौरे जिंदगी हर एक वर्क इसका। खुदा के नूर से मामूर है हर एक वर्क इसका। है हर लफ्ज इसका गोहर, है हर लफ्ज इसका गोहर, और हर एक आयत नगीना है। ये इसमें तज़किरा काबे का है, जिक्र मदीना है। नबूवत के कई किस्से हैं, शान अंबिया भी है, बयान मूसा का भी है, और जिक्र ज़करिया भी है। इसी में बोलने के, चलने फिरने के तरीके है इसमें जिंदगी के तौर, इबादत के तरीके हैं। नबी की अजमतें लिखी है, रब की शान लिखी है, खुदा के नेक बंदों की है क्या पहचान लिखी है। इसे सुनना इबादत है, इसे पढ़ना इबादत है, इसे अपनी नजर के सामने रखना इबादत है। ज़माना दे सका जिसका जवाब
उतरी और जमीन पर आज तक कोई किताब ऐसी नहीं उतरी। सदाकत पर चलाता है, सदाकत पर चलाता है और जहालत से बचाता है। हिदायत जो पहुंचाता है उसे अच्छा लगा। हेलो, सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है। हिदायत जो पहुंचाता है उसे इकबाल भाई, जहां मैं रहता हूं वहां एक शेर रहता है, खुदा का शेर। मेरे घर से ज्यादा फासला नहीं है, ये बंद सुनना मजा आ जाएगा। मुकद्दर सरजमीने हिंद का जिस दम निखर आया, मुहाफिज हिंद का हैदर के घर में जब उतर आया, लहू में वो वफादारी की बचपन से समाई थी, वतन का इश्क अपने बाप के विरसे में पाई थी। कौन है? थी ऐसी हिकमत अमली, थी ऐसी हिकमत अमली कि दुनिया नाज करती थी, कि जिसकी ताज पोशी पर रियाया नाज करती थी। हजारों पर अकेला गालिब आए ऐसा गाजी था, कज़ा जिसकी तहज्जुद भी न हो ऐसा नमाजी था। वो जब चलने पे आ जाए तो रुकना गैर मुमकिन था, किसी कीमत पे उसके सर का झुकना गैर मुमकिन था। वो जिसके हाथ में तलवार जब भी खनखनाती थी, मुकाबिल फौज एक ललकार सुन के भाग जाती थी। लगे किरदार पे थप्पा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा करता था, सौदा
जरा बोलिए। न करता था जो रन में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आए तो शेरों का जबड़ा हार देता था, फाड़ देता था। करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे वो जिसके नाम से अंग्रेजी लश्कर काम जाता था, ये इंसान चीज क्या है शेरे बब्बर काम जाता था। लगे किरदार पे थप्पा कभी ऐसा न करता था, वतन की अजमतों का वो कभी सौदा न करता था। जो रंग में आते ही फतह का झंडा गाड़ देता था, जो जिद पे आते ही शेरों का जबड़ा फाड़ देता था। करम का सिलसिला टीपू, सरापा हौसला टीपू, वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान साजिद भाई, बच्चों मस्जिद में इस बार एक शख्स ने, समीर बेटा थोड़ा बैठ जाए, ये आखिरी बंद है, इसको सुनना जरूर और तलाश देखना। बच्चों से भी गुजारिश है जरा सुने इसको, हाथ जोड़कर गुजारिश है। एक शख्स ने 1 लाख रुपया मस्जिद में दिया और जुमे का खुतबा होने से पहले जाकर इमाम साहब से उसने कहा कि नमाज बाद में पढ़ाना, पहले मेरा नाम अनाउंस करो कि फलां शख्स ने 1 लाख रुपया मस्जिद को दिया है। इसलिए मैंने कहा कि हाथ देने पे कभी हाथ नहीं देते हैं, वक्त पढ़ने पे कभी साथ नहीं देते हैं। आज के दौर में कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कैमरा ना हो तो खैरात नहीं देते हैं। सच्चा वाकया सुना रहा हूं, सुकून बनाइए भाई, शेर सुनिए। 2 अच्छे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, छोटे से एक गांव में रहते थे। वो अच्छे दोस्त थे जो दोस्ती के नाज सहते थे। समीर मियां सखी था एक, उनमें दूसरा कंजूस फितरत था। सखी खैरात करता था, बड़ा ही नेक सीरत था। हमेशा भीख लेने वाले उसके दर पे आते थे, जरूरतमंद चेहरा देखते ही मुस्कुराते थे। लोग कहते थे ये इंसान नहीं है, फरिश्ता है। अगर कोई मांगने वाला चला जाए तो घर के दरवाजे तोड़कर दे दे, अपने कपड़े उतार कर भी दे दे, ऐसी शख्सियत थी। लोग कहते हैं इंसान नहीं फरिश्ता है। मगर कंजूस के चेहरे से हर एक शख्स डरता था। कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था। वो कहता था लोगों को
क्यों मांगने आया है मेरे पास? क्या तेरे हाथ पैर टूट गए हैं? तू मेहनत नहीं कर सकता? जा मेहनत कर, और खबरदार कभी मेरे घर के आगे से मत गुजरना, वरना बहुत मारूंगा। लोग कहते थे इसे मरने तो हम इसके जनाजे में नहीं जाएंगे, ये मनहूस है, कंजूस है। मगर कंजूस के चेहरे से हर शख्स डरता था, कोई भी घर के आगे से नहीं इंसान गुजरता था रुसवाए जमाना, उसकी इज्जत थी न शोहरत थी। तवंगर था मगर एक पाई भी ना उसकी कीमत थी। अचानक मौत आई, मर गया कंजूस बेचारा। कहा लोगों ने दुनिया से उठा मनहूस बेचारा। लेकिन कुछ दिन तो खैरात का सिलसिला चलता रहा। मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। सारे गांव की जो जमात थी परेशान हो गई, ये क्या हुआ है? कंजूस मरा और जो सखी था उसने अपना हाथ रोक लिया। आज ये आलम है कि एक पैसे की भी उम्मीद नहीं है उससे, एक पैसे की। तो सारे लोग घर पे पहुंच गए तो उसने कहा भाई ये रहने दो, मैं बता नहीं सकता, मुझे कसम की डोर में बांध दिया गया है। जब लोगों ने बहुत इजहार किया तो उसने क्या कहा? मरा जब दोस्त तो वो साथ देना बंद कर डाला। सखी उस दोस्त ने खैरात देना बंद कर डाला। कहा लोगों ने आखिर बात क्या है, माजरा क्या है, कि इस खैरात के बंद होने का ये वाकया क्या है? सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी, बस खैरात कह दूंगा। जब उसने कहा तो सब लोगों के होश उड़ गए। सखी उस दोस्त ने फरमाया सारी बात कह दूंगा, वजह क्या सरफराज इसकी, बस खैरात कह दूंगा। हकीकत ये है मैं तो झोलियां औरों की भरता था, वही खैरात देता था तो मैं खैरात करता था। अंदर से वही देता था, बाहर से सखी खैरात करता था, अंदर से वो देता था। इसलिए कह रहा हूं कि खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। साजिद भाई, छुपा कर जो लुटाता इसे खुदा को जो मनाता है वो घर जन्नत में पाता है। छुपा कर जो लुटाता है इसे बच्चों की फरमाइश है, करम का सिलसिला टीपू सरापा हौसला, सच्ची तारीफ के इसरार से डर लगता है।
हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है। मुद्दतें बीत गई, आज भी अंग्रेजों को टीपू सुल्तान की तलवार सरापा हौसला टीपू वतन का रखवाला टीपू, इसे सुल्तान जी इकबाल भाई की जानिब से ये दुआएं मिली है, बड़ा शुक्रगुजार। इसे सुल्तान सदाकत पर चलाता है, जहालत से बचाता है, और हिदायत जो पहुंचाता है उसे अच्छा।